तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। जयपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके यह धमकी दी गई है। आरोपी ने दौसा स्थित जेल से यह धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, रात 2 बजे यहां पर पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर में इस बात की धमकी दी गई है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई। और आपको बता दें कि आरोपी ने दौसा जेल से इस बात की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने दौसा जेल में सर्च अभियान चलाया है। दौसा के सालवास स्थित विशिष्ट जेल से यह धमकी दी गई है। दार्जिलिंग के रहने वाले नीमो नाम के युवक से पूछताछ चल रही है। कार्रवाई के दौरान सर्च में आधा दर्जन मोबाइल भी बरामद हुए हैं। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और रेंज आईजी अनिल टाक पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। जयपुर के पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की धमकी मिली थी। आरोपी ने दौसा जेल से इस बात की धमकी दी और धमकी मिलने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई और पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई, अलर्ट हो गई। सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। दौसा जेल में यह सर्च ऑपरेशन जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की तरफ से चलाया गया और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक दौसा के सालवास स्थित विशिष्ट जेल से इस बात की धमकी दी गई है। दार्जिलिंग का रहने वाला एक युवक है नीमो नाम का, उससे कड़ाई से पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि उसकी तरफ से धमकी दी गई। हालांकि इस बात की पुष्टि भी पुलिस ने नहीं की है, लेकिन पूछताछ इस नीमो नाम के व्यक्ति से चल रही है। कार्रवाई के दौरान सच में आधा दर्जन मोबाइल भी बरामद हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में यादवेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। यादवेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? यादवेंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सीएम भजनलाल को मारने की धमकी दी थी। इस घटनाक्रम के बाद तुरंत जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई और सीएम के सुरक्षा जाब्ते को जो है और ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसके बाद जयपुर पुलिस और इसके अलावा जयपुर रेंज की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट हुई और उससे कॉलिंग को खंगालने में जुट गई। तकनीकी टीम की मदद से, साइबर टीम की मदद से पता था कि ये जो कॉल जो आया था ये दौसा की सालवास स्थित विशिष्ट जेल है, यहाँ से एक कॉल आया था। तो ऐसे में जयपुर कमिश्नर जो है बीजू जॉर्ज जोसेफ ने तुरंत कमर कसते हुए और जयपुर जेल में, इसके अलावा जयपुर सेंट्रल जेल में और इसके अलावा दौसा स्थित जो सालवास जेल है यहाँ पर सर्च मारना शुरू किया। पुलिस की भारी मात्रा में जो टीमें जो थी वो जेल के अंदर पहुंची थी और करीब सुबह से देर रात करीब 2 बजे से लेकर के और सुबह तक जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को यहाँ से जो है करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो मोबाइल जो है वो बरामद हुए। लेकिन टेक्निकल टीम की मदद से यहाँ पर जो पता लगाया गया कि ये जो फोन जो था वो किसी दार्जिलिंग के एक युवक जो है कॉल किया था। हालांकि इस पूरे प्रकरण में क्या दार्जिलिंग का जो युवक है जिसका नाम नीमो बताया जा रहा है, क्या इसकी कॉल करने में पूरी भूमिका रही है, इसको लेकर के जो है पुलिस की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई घंटों से जो नीमो जो है यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, जो कि मूल रूप से नॉर्थ ईस्ट का दार्जिलिंग का रहने वाला है। कॉल जो किया था, क्या ये कॉल जो फोन जो किया था ये फोन इसके पास कैसे पहुंचा या फिर इसकी पूरी भूमिका थी और ने कॉल पर मोबाइल फोन पहुंचाया गया, इन सब के बारे में जो जयपुर रेंज की जो टीम है, इसके अलावा जयपुर कमिश्नरेट की जो टीम है, दोनों संयुक्त रूप से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और नीमो से यहाँ पर कड़ी पूछताछ की जा रही है। हालांकि हमारी बीजू जॉर्ज जोसेफ हुई है, उनका कहना है कि अभी इसी पूरे प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में कौन किस किस की भूमिका है, किसके कहने पर कॉल किया गया, तो उसका पीछे का प्रयोजन आखिरकार क्या रहा था दीपक। हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद पता चलेगा इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जयपुर में पुलिस कंट्रोल रूम को अचानक से कॉल आता है, इस तरह का कॉल, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे के अंदर, पूरे राजस्थान के मैं जो है मैं यहाँ पर हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार सीएम भजनलाल को मारने की धमकी भरा जब एक कॉल था। हालांकि पुलिस ने कुछ राहत की सांस ली है क्योंकि कुछ संदिग्धों को भी पकड़ा है। सबसे ठीक है यादवेंद्र, मेरा सवाल यह है, ठीक है, कोई असामाजिक तत्व पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी दे देता है, कभी बम ब्लास्ट की धमकी दी जाती है, कभी किसी को जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। वहां तक समझ आता है कि कुछ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें यह हो जाती है कि जेल से धमकी दी गई है, तो क्या वहां पर जेल प्रशासन इतना नाकाम हो चुका है कि वहां पर मोबाइल इतनी तादाद में मिल जाते हैं और मोबाइलों से वहां के अपराधी धमकी देते हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दे दी जाती है?
दीपक, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जेल में हम लगातार जेल प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते आए हैं कि आखिरकार जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचते हैं। पुलिस की ओर से बीच बीच में कभी कभी जो है रेड भी डाली जाती है, सर्च भी चलाया जाता है और वहां से भारी मात्रा में मोबाइल सिम भी पहुंचते हैं। लेकिन आप देखिए, ये गैंगस्टर या बदमाश जो कि जेल में इतने पेशेवर हैं, इतने शातिर हैं कि बड़े ही आसानी से अपने सोर्सों के माध्यम से जो है जेल प्रशासन को धसा बताते हुए ये यहाँ पर जो है मोबाइल पहुंचा देते हैं। और देखिए, उसी के दम पर यहाँ पर ये बदमाश जो कि इस तरह के धमकी भरे कॉल करते हैं, रंगदारी मांगते हैं, वसूलियां करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जेल से बैठे बैठे अपना नेटवर्क चलाते हैं। हालांकि जेल प्रशासन शुरू से सवालों में रहा है और जेल से बैठे बैठे जब बदमाश इतने आसानी से करे तो आप सोच सकते हैं कि कितना आसान होगा बाहर बैठे हुए व्यक्तियों पर हमला करवाना, उनको धमकाना, डराना, धमकाना। लेकिन यहाँ पर आंख जो जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं सीएम के सूबे से जुड़ी हुई है, पूरे सिस्टम से जुड़ी हुई है। खुद मुख्यमंत्री जब भजनलाल को इस तरह का धमकी कॉल आता है, माफ कीजिएगा, कंट्रोल रूम पर मुख्यमंत्री भजनलाल को मारने का धमकी भरा कॉल आता है, तो उसके बाद एजेंसियां कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को लेकर के सचेत रहे होंगी और इस पूरे मुद्दे की गहनता से जांच पड़ताल भी कर रही होगी कि आखिरकार जब इस तरह सूबे के मुखिया को जान से मारने की धमकी भरा कॉल आ सकता है तो आम आदमी का क्या होगा। और हमारा जरूरी भी है, इसीलिए हम इस खबर को बार बार प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिस्टम में बैठे वो कारिंदे उन जेल प्रशासन के अधिकारियों के कान में भी जू रह सके, ताकि एक बड़ा मेजर सर्च ऑपरेशन ऐसा चलाया जाए जिसके चलते जेलों के अंदर आसानी से मोबाइल ना पहुंचाई जा सके और उस सिस्टम को जो सेंधमारी करते हैं इस तरह के मोबाइल और ऐसी चीजों को सिम पहुंचाने में, उनको भी पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। यादव, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना अंदर तक मोबाइल पहुंच जाए, मोबाइल की सिम पहुंच जाए या कुछ और चीजें पहुंच जाए। देखिए, निश्चित तौर पर सिस्टम को मजबूत किया जाना जरूरी है और अभी सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पे देखिए दीपक, क्योंकि मामला बेहद संगीन है और बेहद गंभीर है जब सीएम भजनलाल को मारने का धमकी भरा कॉल आया है, लेकिन अभी पुलिस की कड़ी जो है जांच जो है वो चल रही है। नीमो जो कि दार्जिलिंग का लेने वाला है, इसके इर्द गिर्द कौन लोग हैं और किस प्रयोजन से सीएम को मारने की धमकी दी गई है, फिलहाल इसके बारे में पता लगाया जाना जरूरी है। उसके बाद सारी चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। हो सकता है इस सिस्टम को भी ब्रेक किया जा सके जो कि जेल के अंदर मोबाइल पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस नेटवर्क को क्रैक करना। हालांकि तमाम एजेंसियां जुटी हुई है और इस चीज को पुख्ता करने में, पता लगाने में कि आखिरकार जेल से धमकी भरा कॉल कैसे आया है, क्यों कराया गया और कौन इसके पीछे है और क्या इसके पीछे का मेन रीजन रहा है। ठीक है, मतलब पुलिस अभी इस बात की पुष्टि तो नहीं करी है कि जो नीमो है उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन संदिग्ध वही लग रहा है इस पूरे मामले में फोन करने वाला। निश्चित तौर पर देखिए, अभी तक राउंड अप किया गया है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद में सारी चीजें निकल के आएगी कि वाकई में क्या नीमो है या कोई अन्य शख्स है। ये सारी चीजें कड़ियों से कड़ी मिलाकर के पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन चीजें पता चलेगी और जल्द ही इन चीजों का खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार सीएम को धमकी भरा कॉल कंट्रोल रूम पर किसने दिया था, उसको जान से मारने की धमकी भरा। चलिए यादविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है और उसके बाद में अब यहाँ पर जो छापेमारी की कार्रवाई है वो जेल के अंदर की भी गई है, कुछ मोबाइल भी यहाँ से बरामद किए गए हैं।